राधे राधे हरे कृष्ण। RS प्लेरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 22 जनवरी, दिन है गुरुवार और आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 2:48 से शुरू होकर कल यानी शुक्रवार को सुबह 2:28 पर समाप्त होगी। आइए आज आप सुनेंगे माघ मास महत्तम में आगे की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक पुण्य भूमि में धर्मपरायण राजा सुदर्शन राज्य करते थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। प्रजा धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और भगवान विष्णु की उपासक थी। राजा स्वयं भी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता, विष्णु पूजन और ब्राह्मण सेवा किया करते थे। परंतु समय के साथ उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा। इस कलयुग में मनुष्य अल्पायु, अल्प बुद्धि और अनेक कष्टों से घिरा है। ऐसे में वह किस सरल उपाय को प्राप्त कर सकता है? इसी प्रश्न का समाधान जानने के लिए राजा सुदर्शन ने महर्षि पुलस्त्य को अपने राज्य में आमंत्रित किया। महर्षि पुलस्त्य वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी और विष्णु भक्त थे। राजा ने उन्हें सादर प्रणाम कर अपने मन की जिज्ञासा प्रकट की। राजा बोले, हे महामुनि, कृपा करके बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत, दान या पुण्य कर्म है जिससे सामान्य गृहस्थ भी परम गति को प्राप्त कर सके। महर्षि पुलस्त्य मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर माघ मास में निहित है। विशेष रूप से माघ मास की कथा का 19वां अध्याय मनुष्य को मोक्ष का सरल मार्ग दिखाता है। महर्षि बोले, राजन, माघ मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और विष्णु पूजन अच्छे फल देता है। जो व्यक्ति माघ मास में प्रातःकाल किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, माघ मास में विशेष रूप से सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान करोड़ों तीर्थों के स्नान के बराबर फल देता है। इस मास में यदि मनुष्य श्रद्धा से थोड़ा सा भी दान करता है तो वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। महर्षि पुलस्त्य ने राजा को एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर धर्मदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न तो धन था न साधन, परंतु उसमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति थी। धर्मदत्त प्रतिवर्ष माघ मास आने पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ठंड के प्रवाह किए बिना नर्मदा स्नान करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। उसके पास दान के लिए धन नहीं था, इसलिए वह तीन जल और फल से ही भगवान को अर्पण करता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास स्वयं खाने को पर्याप्त अन्न नहीं है, फिर भी आप दान क्यों करते हैं? धर्मदत्त ने उत्तर दिया, यदि मनुष्य श्रद्धा से थोड़ा सा भी दान करता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। एक दिन माघ मास की अमावस्या को एक वृद्ध साधु धर्मदत्त के द्वार आए। वे अत्यंत भूखे और दुर्बल थे। धर्मदत्त के पास केवल एक ही रोटी थी जो उसने स्नान के बाद खाने के लिए रखी थी। धर्मदत्त ने बिना संकोच वह रोटी साधु को दे दी और स्वयं जल पीकर संतोष कर लिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में वे साधु भगवान विष्णु स्वयं थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। उसी रात्रि धर्मदत्त को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, वत्स, तुमने माघ मास में स्नान, जप और दान करके मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अगले जन्म में तुम्हें राजयोग प्राप्त होगा और अंत में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। कुछ ही समय बाद धर्मदत्त के जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो गई। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी, किंतु उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले से अधिक श्रद्धा से माघ मास का पालन करने लगा। महर्षि पुलस्त्य ने राजा से कहा, राजन, माघ मास में किया गया दान अच्छा होता है। विशेष रूप से तिल दान, गुड़ दान, कम्बल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, इनका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है।
उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य माघ मास में निर्धनों, ब्राह्मणों और श्राद्धों की सेवा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। महर्षि बोले, माघ मास में जो स्त्रियां व्रत रखती है, प्रातः स्नान करती है और भगवान विष्णु का पूजन करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य, उत्तम संतान और गृह सुख की प्राप्ति होती है। यदि कन्या यह व्रत करे तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। महर्षि पुलस्त्य की कथा सुनकर राजा सुदर्शन भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया कि वे स्वयं माघ मास का पूर्ण पालन करेंगे, राज्य की प्रजा को माघ स्नान और दान के लिए प्रेरित करेंगे, गरीबों के लिए अन्न और वस्त्र दान की व्यवस्था करेंगे। राजा ने घोषणा करवाई कि माघ मास में जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करेगा और दान करेगा, उसे राज्य की ओर से सहायता दी जाएगी। महर्षि पुलस्त्य बोले, राजन, यही माघ मास कथा का 19वां अध्याय है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसे रोगों से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि, परिवार में सुख शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अंत में कहा, कलयुग में यदि कोई सरल और प्रभावी व्रत है तो वह माघ मास का व्रत है। इसमें न कठिन तप है, न महंगे यज्ञ, केवल श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति माघ मास के इस अध्याय 19वां का पाठ करता है या श्रवण कराता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। अब भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।